हेलो गाइस, आज हम लोग सीखेंगे लॉरेंस कर्व, फिलिप्स कर्व, कस्नेट कर्व, लेफर कर्व और जे कर्व के बारे में। यूपीएससी प्रीलिम्स दोस्तों काफ़ी नज़दीक है और हम लोग को अभी कंसंट्रेट करना चाहिए स्मॉल टॉपिक्स जो लास्ट मोमेंट में हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग बन जाते हैं। हम लोग रिवाइज नहीं करते और हमारा मार्क्स ऐसे ही चला जाता है। चलिए हम लोग स्ट्रेट अवे टॉपिक पे आते हैं। हमारा प्रीलिम्स एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। वी शुड फोकस ओनली ऑन आवर प्रीलिम्स एग्ज़ाम। बाकी चीज़ें अभी लाइफ की सारे साइड कर दीजिए, जो भी मैटर्स है बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी के लिए हम लोग सिर्फ प्रीलिम्स पे ध्यान देंगे। ठीक है। लॉरेंज कर्व मैक्स ओ लॉरेंज ने दिया था 1906 में। ये डिग्री ऑफ इनइक्वलिटी बताता है। मैं ये बता दूं कि ये जो लॉरेंज कर्व होता है ये हमारी इनइक्वलिटी को दर्शाता है, जो हमारी इकोनॉमी है, और ये गिनी कोफिशिएंट से मेज़र किया जाता है। 0 to 1 इसका वैल्यू होता है, जहाँ पे लॉरेंज कर्व ये बताता है कि 0 यदि हमारी इकोनॉमी में गिनी कोफिशिएंट 0 है तो ये दर्शाता है कि सबकी इनकम सेम है। उसी तरह 1 दिखाता है कि सिंगल इंडिविजुअल के पास सारे इनकम है। उसी तरह फिलिप कर्व है जो बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के रेशियो को बताता है। अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन हमेशा एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यही फिलिप्स कर्व बताने की कोशिश कर रहा है हमें। और उसी तरह लेकिन ये एक कंडीशन होती है स्टैगफ्लेशन की, जहाँ पे ये फिलिप कर्व फेल हो जाता है, यानी हमें ये बता नहीं पाता है। यदि अनएम्प्लॉयमेंट है तो इन्फ्लेशन भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, बट ऐसी कंडीशन होती नहीं है इसमें क्या होता है, यदि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन भी ज़्यादा हो जाता है स्टैगफ्लेशन के सिचुएशन में, तो उस केस में फिलिप्स कर्व फेल हो जाता है। उसी तरह कुजनेट कर्व है, साइमन कुजनेट ने इसको दिया था। ये रिलेशनशिप बताता है इकोनॉमिक ग्रोथ और इनकम के बीच में। तो इस तरह से ये इन्वर्ट यू का कुछ ऐसा शेप होता है। और वेलफेयर स्टेट में बेसिकली इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है समान होती है, बट हम लोग अचीव करते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी से, बट ड्यू टू स्ट्रक्चरल इश्यूज काफ़ी होते हैं जिसके कारण फ्लक्चुएट होता है ये। उसी तरह लेफर कर्व है। लेफर कर्व हमें टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेट के बारे में बताता है, और ये बताता है कि इनिशियली टैक्स जो रेट होता है वो टैक्स रेवेन्यू के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट क्रॉस करने के बाद यदि टैक्स रेट ज़्यादा होती है तो रेवेन्यू कलेक्शन नीचे चला जाता है। उसी तरह जे कर्व होता है। जे कर्व हमें ये बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में बताता है, और ये पैटर्न जो कर्व का होता है, यदि ट्रेड सरप्लस हो या ट्रेड डेफिसिट हो, उस पैटर्न को बेसिकली दिखाना हो तो वहाँ पे जे कर्व यूज़ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा मेन मोटिव था इसे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपको हेल्प करने का। पीटी एग्ज़ाम यूपीएससी का काफ़ी नज़दीक है, और ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम।